तो अपेक्षा पे ही एक और चीज़ है, बहुत बहुत सुंदर लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है अपेक्षा कोई भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाले को कैसे पता चलेगा? दिस नो एक्चुअल वे, आई टेल यू, बिकॉज मैं अपने एक्शन से उसको बता सकता हूँ, वहाँ पे मैं उसको समझा सकता हूँ, या तो मैं बोल दूँ उससे, लेकिन अगर जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है मैं उसको नहीं बता पा सकता सामने वाले को। तो इसीलिए आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से कि यार ठीक है, ये ऐसा इंसान है और ये मेरे साथ ऐसा ही रहे, मुझसे ऐसे ही बात करे, उसके अलावा नहीं होता है, ऐसे ऐसे काम नहीं करता है। हाँ, दिस डजंट वर्क लाइक दैट एक्चुअली। कैसे पता चलेगा? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने संबंधों को संघर्ष बना रहे हैं, और संघर्ष में फिर कॉम्प्रोमाइजेस आते हैं, टॉक्सिसिटी आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो आती हैं। हाँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान से गलतियाँ तब होती हैं जब सामने वाला इंसान एक्चुअली में अपने आप को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करता है। और हमारी ऐसी प्रवृत्ति है ना, हम कोई भी इंसान हो, अगर मैं आपको जानता हूँ ना कि आपको किस तरह का इंसान पसंद है, तो मैं वैसा बन जाऊँगा। ये हमारी एक तरह से बोल लो ह्यूमन पावर बोल सकते हो आप, ये सभी में होती है। मैं आपसे 2-3-4 महीने 6 महीने ऐसे बन के बात करूँगा कि जैसा आप एक्चुअली चाहते थे उस इंसान का होना, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, देयर इज अ ड्रॉबैक ऑल्सो फॉर लाइक एज अ ह्यूमन, कि भाई हम ज़्यादा देर तक प्रिटेंड भी नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने वास्तविक रूप को कभी नहीं छुपा सकते हो। दिस कैन बी लाइक a disguise for someone, but this cannot be, Baba. This is every time this speaks truth. तो कभी ना कभी फिर तब तक बहुत लेट हो जाता है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वहाँ पे भी फिर बहुत सारे लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव है जो जिस दिन मेरे दिल ने बोल दिया ना कि नहीं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं उस चीज़ के पास वापस कभी नहीं जाऊँगा। अब आप बोलोगे मुश्किल होता है, रोना आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुरा लगता है। रो, क्या प्रॉब्लम है? गाया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रोने से क्या प्रॉब्लम होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है। आंसू किस लिए बने? पानी पियो, रो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व ओके। बट उस टाइम पे ना, जब आप बहुत वनरेबल होते हो, आप बहुत वीक होते हो, किसी और की अपेक्षा करने के चक्कर में, किसी और का सपोर्ट चाहने के चक्कर में वी टेक डिसीजंस जो काफ़ी गलत होते हैं। और क्योंकि आप अपनी करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, आप उस टाइम पे सोच नहीं पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। तो इसीलिए हमेशा माधव ने अर्जुन को यही बोला है कि आप अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, आप जब बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, उस टाइम पे ना कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए लाइफ में। तो माधव ने अर्जुन के स्टेट ऑफ माइंड के लिए ये बात बोली थी कि आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से आप युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। आपको पता ही नहीं है, मुझे पता है अपने भाइयों को मारने जा रहे हैं, आपके वंश का विनाश होने वाला है, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा ये युद्ध करना। लेकिन आप धर्म का निर्वहन करना चाहते हैं ना, तो आप कुछ मत सोचिए, बिना लाभ और हानि के सोचे बिना आप ये युद्ध को परिणाम दीजिए बस, एंड थिंग्स विल कम, दे माइट बी गुड और बैड। तो तब जाके अर्जुन ने ये सीख ली उनसे, और उन्होंने फिर युद्ध किया। और वो जो एक एक पंक्तियां हैं ना महाभारत में, ऐसा नहीं है युद्ध करते टाइम पे उनको कन्फ्यूजन नहीं थी, उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। बट
कृष्ण थे ना उनके साथ में, उनको पता था मेरे साथ कृष्ण है, इसीलिए उन्होंने कृष्ण को मांगा था। वो नारायणी सेना भी मांग सकते थे करोड़ों की, लेकिन उन्होंने कृष्ण को मांगा। उसने कहा माधव मुझे आप चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अस्त्र शस्त्रों से तो जीत सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जीत सकता। और मेरा मन भी थोड़ा सा भारी हो रहा है कि मैं अपने भाइयों पे हथियार चलाऊंगा, तो इसीलिए उन्होंने कृष्ण को मांगा है। तो कभी कभी लाइफ में ना हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ एक वो ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें यहाँ से सोचने के लिए प्रेरित करता है और बताता है कि जो चीज़ आप यहाँ से सोच रहे हो वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो शरीर है वो सिर्फ एक माया है एक्चुअली में, क्योंकि सोल तो आपकी यहीं पे रहेगी, बट शरीर है जिसके साथ आप सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेके जाओगे, जो भी सुख दुख लाभ हानि कुछ भी आप लेके जाओगे ना, आप इस शरीर के साथ लेके चले जाओगे एक दिन, आपको पता भी नहीं चलेगा वो सब कहाँ चला गया, लेकिन आपकी आत्मा यहीं पे रहने वाली है हमेशा के लिए। और इसीलिए हम आत्मा की शांति के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। तो ये मृत्यु लोक है, ये जन्म लोक नहीं है। दिस इज मृत्यु लोक। हम यहाँ पे लाभ हानि की आशा करते हुए जी रहे हैं ना, तो बट वो लाभ जो हानि होता है, सुख दुख होता है, वो माया है। और जब मैं सुख दुख बोल रहा हूँ ना, ये हर चीज़ के लिए इम्प्लाई होता है। अगर आप लिटरली में कोई जॉब के लिए जा रहे हो ना, और मैं बताऊँ आज की प्रॉब्लम क्या है, आज की प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जॉब एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पीपल कम एंड से कि भाई यू शुड डू दिस, बहुत ज़्यादा पैसा है। पीपल कम एंड से यू शुड डू दिस, बहुत ज़्यादा पैसा है। वहाँ पे आवर ब्रेन एम्पावर्स एंड हम लोग लाभ हानि के बारे में सोचने लगते कि AI में बहुत पैसा है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत पैसा है, डेवलपमेंट में जाऊँगा, DSA करूँगा, वहाँ पे बहुत पैसा है। तो एक्चुअली में ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। हम एक्चुअली में क्या करना चाहते थे, हम किस में अच्छे हैं। और आई थिंक हम हमेशा जो जितने भी गलत डिसीजन लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं जिस चीज़ को लोग ऑलरेडी पाके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए बनी है, जो चीज़ शायद मैं अच्छे से कर पाता हूँ, उस चीज़ को भूल जाते हैं। सेम अप्लाइज फॉर रिलेशन, हम भूल जाते हैं। तो हम हमेशा उससे ही प्यार करते हैं हम उससे ही एक्चुअली में प्यार करते हैं जिससे हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन हम उससे प्यार नहीं कर पाते हैं कभी कभी जो हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए वी टेक आवर पेरेंट्स फॉर वेरी ग्रांटेड, इसीलिए वी टेक आवर फैमिली फॉर वेरी ग्रांटेड। आपके मन में रहता होगा, फ़ोन में पापा की फ़ोटो लगी होगी, वॉलेट में पापा की फ़ोटो पड़ी होगी, मम्मी का वॉलपेपर होगा, मदर्स डे पे आप स्टेटस लगाओगे। मैं भी करता हूँ ये चीज़, आई एम नॉट सेइंग। सो व्हेन आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइज ना, आई एम रियलाइजिंग एवरी बिट ऑफ इट। बट नो, आई स्टिल से मैं कच्चा खड़ा हूँ, सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा, ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा। सो दिस इज़ माई मैंटेलिटी। एंड अगर आपको पता है ना आप कहाँ गलत हो, तो आप बहुत सही जा रहे हो। एक्चुअली में अगर आपको पता है कि आप गलत हो, तो आप बहुत सही जा रहे हो। दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ गलत हो, तो फिर यू आर एक्चुअली ऑन अ रॉन्ग वे, वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है।